नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए, जब भी आप लोग जमीन खरीदते हैं या फिर जमीन का रजिस्ट्री करवाते हैं, तो जब तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, उस जमीन का जमाबंदी जो है आपके नाम से नहीं होता है। उस जमीन का नामांतरण जो है आपके नाम से नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि दाखिल खारिज में कौन-कौन से कागजात लगते हैं, दाखिल खारिज में कौन-कौन से दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। तो इसको लेकर जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि पूरी जानकारी दिया हुआ है कि दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी। साथ ही अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो जमीन खरीदने से पहले चेक कर लेना चाहिए। तो आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। देखिए, दाखिल खारिज जो है, दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब तक आप लोग दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं, उस जमीन का जो है आप लोग पूर्ण रूप से मालिकाना हक आपको नहीं मिलता है। जब आप जमीन का दाखिल खारिज करवाते हैं, तभी जाकर उस जमीन का नामांतरण जो है पुराने रैयत से हट करके आपके नाम पे उस जमीन का नामांतरण होता है और उस जमीन पर आपका संपूर्ण मालिकाना हक साबित होता है। ठीक है, दाखिल खारिज जो है अब बिहार में पूरे तरीके से ऑनलाइन हो गया है। आप लोग जो है बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन करें। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग लॉगिन करके आप लोग अपना आवेदन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, दाखिल खारिज करवाने के लिए देखेंगे मेरे पास में ये नोटिस है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है कि दाखिल खारिज के लिए जो है जरूरी कागजात क्या क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि खरीद बिक्री, दान, गिफ्ट, बदलाइन आदि के लिए जो है रजिस्टर अथवा इंटरिम डीड आपके पास में होना चाहिए। जब भी आप लोग जमीन खरीदते हैं तो आप देखेंगे कि जमीन का रजिस्ट्री होता है, स्टाम्प पेपर पर आप लोगों को सील साइन करके दिया जाता है। तो जमीन की रजिस्ट्री कॉपी आपके पास में होना चाहिए। अगर आप खरीद रहे हैं, तो अगर आपको किसी से दान में मिला है तो आपके पास में तो भी इंटरिम डीड होना चाहिए। एक लिखित में आपके पास दस्तावेज, ऑफिशियल दस्तावेज होना चाहिए, तभी जाकर के आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। तो पहला जो कागजात हो गया कि आपके पास में रजिस्ट्री कॉपी होना अनिवार्य है। उसके बाद में बंटवारा रजिस्टर डेट से, आपसी सहमति से बंटवारा एवं संबंधित कोर्ट के आदेश से बंटवारा, जिससे भी आप जमीन खरीद रहे हैं। ठीक है, अगर जमाबंदी उसी के नाम से है तो फिर आपको जमाबंदी की फोटोकॉपी करवा लेना है। ठीक है, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो जमीन जो है, मान लीजिए उनके पूर्वजों के नाम से है या उसमें कई सारे हिस्सेदार हैं और उन लोगों ने आपसी सहमति से बंटवारा किया हुआ है। ठीक है, तो उससे जो है आपको आपसी सहमति का पत्र मांग लेना है, उसकी कॉपी जो है आपको लेना है। लेकिन उस जमीन जो है, वो जो जमीन है जिससे आप जमीन खरीद रहे हो, उसको जो है कोर्ट के आदेश से बंटवारा के तौर पे उसको जमीन मिला हुआ है। तो आपको जो है वो कोर्ट के आदेश की जो प्रति है वो आपको मांग लेना है, तभी जाकर के आपके जमीन का दाखिल खारिज होगा। उत्तराधिकार से संबंधित बंटवारा शेड्यूल, अगर मान लीजिए उनके पूर्वजों के नाम से जमीन है जिसकी कि कई सारे उत्तराधिकार हैं। ठीक है, उनके भाई हैं, 2 भाई, 3 भाई या फिर 5 भाई हैं। जितने भी भाई हैं, जितने भी उसमें उत्तराधिकार हैं, तो उससे जो है आपको उत्तराधिकार से संबंधित बंटवारा शेड्यूल मांग लेना है कि उसके हिस्से में कितना जमीन है, उसका शेड्यूल की कॉपी आपको उससे मांगना है। तभी जाकर के जो है आपके जमीन का दाखिल खारिज हो पाएगा। इच्छा पत्र यानी कि विल, ठीक है, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र। कोई जो जमीन है, मान लीजिए वसीयतनामा लिख के चला गया है, विल वाला जमीन है, ठीक है, वसीयतनामा वाला जमीन है, तो उसका जो है उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आपको मांगना पड़ेगा। उसके बाद में ही आपके जमीन का दाखिल खारिज हो पाएगा। ठीक है, सक्षम न्यायालय का आदेश, विक्रेता का लगान रसीद। ठीक है, अगर जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है, उसके पास में सक्षम न्यायालय के आदेश के द्वारा जो है उसके पास में उस जमीन पर कब्जा हुआ है, वो जमीन जो है उसके पास में कोर्ट के आदेश के बाद वो मिला हुआ है। तो आपको जो है कोर्ट का जो आदेश की प्रति है, सक्षम न्यायालय का जो आदेश है, उसकी प्रति आपको, जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं, उससे आपको मांग लेना है। साथ ही आपको उस जमीन का जो है लगान रसीद मांगना है जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं।
पिछला लगान उन्होंने कब भरा था, पिछला रसीद उन्होंने कब कटवाया था, आपको वो वाला लगान की रसीद जो है उससे मांग लेना है। उसके बाद में क्रेता और विक्रेता यानी जमीन बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों का आधार कार्ड जो है आप लोगों को लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ही आपकी जमीन का दाखिल खारिज हो पाएगा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज करवाने के लिए जो है कौन कौन से कागजात की जरूरत होती है। अगर आपके पास में ये सारे कागजात नहीं है तो दाखिल खारिज करवाने में आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, बहुत सारे चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप लोग जमीन खरीदें तो इन सब कागजात को आपको चेक कर लेना है, उसके बाद में ही आप लोगों को जमीन खरीदना है। अगर आप भी जमीन खरीदने जा रहे हैं तो इसको लेकर भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें देखेंगे लिखा है कि जमीन खरीदने से पहले जो है आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या जमाबंदी विक्रेता की जमाबंदी जो है ऑनलाइन है कि नहीं है। आपको ये चेक कर लेना है कि जो जमीन आप खरीदने जा रहे हो वो नेट पर उपलब्ध है कि नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल पर वो जमीन दिखता है कि नहीं दिखता है। जमाबंदी देखने के लिए जो है आप लोग बिहार भूमि के ऑफिशियल पोर्टल पर आना है और जमाबंदी देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोगों को इस वाले पोर्टल पर आना है और यहाँ पर देखेंगे जमाबंदी पंजी देखें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर डिटेल डाल के आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो जमाबंदी जो है ऑनलाइन है कि नहीं है। उसके बाद आप लोगों को ये चेक करना है कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर और सही रकबा एरिया दर्ज है कि नहीं है। आपको चेक करना है कि उस जमाबंदी में जिस खाता जिस खेसरा का जमीन आप खरीद रहे हो वो खाता खेसरा उस जमाबंदी में है कि नहीं है। साथ ही जितना जमीन आप खरीद रहे हो उतना जमीन उस जमाबंदी में उस खाता खेसरा में है कि नहीं है। ये चीजें आपको जमीन खरीदने से पहले जो है चेक करना है। उसके बाद में कि क्या विक्रेता के स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है, जिससे आप जमीन खरीद रहे हो, क्या वो जमाबंदी जो है वो जमीन जो है विक्रेता के नाम से ही है। अगर उसी के नाम से है तो फिर आपको कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जमाबंदी उसके नाम से नहीं है, उसके दादा के नाम से है, पिताजी के नाम से है या फिर पूर्वजों के नाम से है, ठीक है, तो ऐसे केस में अगर उसके नाम से जमाबंदी नहीं है तो विक्रेता के पास में सभी हिस्सेदारों की लिखित सहमति होना चाहिए ताकि कल के डेट में कोई भी ऑब्जेक्शन ना हो। तो जमीन खरीदने से पहले जो है आप लोगों को इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे चलकर आपको बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, आपकी जमीन का दाखिल खारिज नहीं होगा, आपका जमीन जो है आपके नाम से नामांतरण नहीं होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जमीन नहीं विवाद खरीदने जा रहे हैं। तो आप लोगों को विवाद नहीं खरीदना है, ठीक है। जब भी जमीन खरीदें ये सारे चीजें आपको चेक कर लेना है और उसके बाद में ही आपको जमीन खरीदना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ये था कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।